एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे। तभी वहां उन्होंने एक क्रौंच पक्षी को मैथुनरत देखा, जिसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी एक बहेलिये ने उस जोड़े को अपने बाणों से बींध कर दिया। इससे महर्षि वाल्मीकि को अपार दुख हुआ और उनके मुख से अनायास ही दंडीय शाप निकला। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमः शाश्वतीयः समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकण वधियः काम मोहितम। अर्थात हे दुष्ट निषाद, तुमने प्रेम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, इसीलिए जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी एवं तुझे भी इन्हीं की भांति वियोग झेलना होगा। अब महर्षि वाल्मीकि ने श्राप तो दे दिया, किंतु वे इतने कोमल हृदय के थे कि कभी किसी को कटु वचन भी नहीं बोले थे। इसी कारण अनजाने में भी अपने मुख से कटु वचन निकलने के कारण वे अत्यंत व्यथित होकर विषाद में अपने आश्रम लौट आए। तब स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें देखकर महर्षि ने उनकी पूजा की और कहा कि अनजाने में उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उनसे कोई पाप नहीं हुआ और उनके मुख से वो श्लोक उन्हीं की प्रेरणा से निकला है, अतः वे अपने विषाद को त्याग दें। वास्तव में वे स्वयं महर्षि वाल्मीकि से श्री राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ की रचना करवाना चाहते थे। उनके पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें उन्हीं के श्लोक का दूसरा अर्थ बताया जो रावण के दृष्टिकोण से था। हे निर्दयी रावण, चूंकि तुमने देवी सीता को श्री राम से अलग किया है, जो उनसे अथाह प्रेम करती थी, इसी कारण तुम ब्रह्मा के वरदानों का लाभ नहीं उठा पाओगे। ये सुनकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ा संतोष हुआ, किंतु उनका विषाद पूरी तरह नहीं मिटा। इस पर ब्रह्मदेव ने उन्हें उसी श्लोक का दूसरा अर्थ बताया जो श्री राम के दृष्टिकोण से था। हे श्री राम, चूंकि आपने रावण को मारा है, जो कि कामुक पुरुष था, आप अनंत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। ये सुनकर महर्षि वाल्मीकि का विषाद समाप्त हो गया एवं उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा एवं प्रेरणा से रामायण की रचना की। तो इस प्रकार एक ही श्लोक के प्रति तीन अलग दृष्टिकोण के कारण ही ये महान ग्रंथ हमारे बीच आया। इसी श्लोक को रामायण का आदि श्लोक माना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम।